स्टूडेंट्स, आज मैं विजय कुमार भगत क्लास 11 का स्टार्टिंग से टॉपिक करने जा रहा हूँ। हालांकि पहले ही इसमें यह देखना है कि क्लास 11 में फिजिक्स का 3 ब्रांचेज हम लोगों को स्टडी करना पड़ता है सिलेबस में। क्लास 11 में 3 ब्रांचेज स्टडी करना है। ब्रांचेज का नाम है मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड साउंड से रिलेटेड स्टडी करना है, जिनका ब्रांच नेम होता है एकॉस्टिक्स। नियर अबाउट मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, एकॉस्टिक्स में टोटल मिला के 25 चैप्टर्स हम लोगों को स्टडी करना रहता है। और इन 25 चैप्टर्स हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर होता है इन मैकेनिक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये वाला पार्ट है। आवर फर्स्ट चैप्टर इन मैकेनिक्स विल बी यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये चैप्टर रहेगा। सबसे पहला यूनिट्स एंड डायमेंशन में ये हम लोग देखेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस क्या चीज के लिए होता है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस आर फॉर द फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज के लिए होता है यूनिट्स एंड डायमेंशन। अब इनमें जो वर्ड आया, ये वाला वर्ड है फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले इनसे इंट्रोड्यूस हम लोग हो जाते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। पहले वर्ड पे आते हैं क्वांटिटी। इनको हम लोग कहते हैं कोई ऐसा चीज जो मेजरेबल हो, जिनको माप सकें, उनको हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे लेंथ को मेजर करते हैं, मास को मेजर करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं, फोर्स को मेजर करते हैं। ये सब मेजरेबल थिंग्स है जो मेजर किया जाता है, जिनका मेजरमेंट होता है, उनके लिए वर्ड आया है फिजिक्स में, वो क्वांटिटी है। और जिनको मेजर नहीं किया जाता है वो एक्चुअली में क्या रहता है, क्वालिटी होता है। जैसे क्वालिटी रिलेटेड वर्ड्स है ऑनेस्टी, इंटेलिजेंसी, ब्यूटी, ये सब को हम लोग मेजर नहीं करते हैं। कभी हम लोग नहीं सुने होंगे कि ऑनेस्टी का मेजरमेंट इस तरह से होता है कि ऑनेस्टी कितना है तो 2 kg है, 4 kg है, 5 kg है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी क्वालिटी रिलेटेड वर्ड्स में सिर्फ कंपैरिजन है। क्वालिटी रिलेटेड वर्ड्स को सिर्फ कंपेयर करते हैं, लेकिन क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्वांटिटी में, क्वांटिटी को कैसे डिफाइन किया जाए, एनीथिंग दैट कैन बी measured is called
क्वांटिटी। कोई भी चीज़ जिसको हम लोग मेजर करते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी। इनमें कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स के हेल्प से अगर हम लोग इनको डील करेंगे तो इजी होगा समझना, क्योंकि एग्जाम्पल से डिफिनेशन को कैचअप करना बड़ा आसान रहता है। तो एग्जाम्पल्स में है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, luminous intensity, speed, velocity, force, acceleration, वर्क, etc. इनको हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं। आप लोग इनको नोट कर लें, इन्हें क्वांटिटी बोला जाता है। और तब आते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। क्वांटिटी तो हम लोगों ने समझ लिया, और क्वांटिटी कब होता है फिजिकल क्वांटिटी? क्योंकि क्वांटिटी के आगे एक एडजेक्टिव लग गया, फिजिकल क्वांटिटी। तो सवाल ये है, क्वांटिटीज को ही कब हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज? तो नाउ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज किनको बोलेंगे? जिन क्वांटिटीज का फिजिक्स का लॉ, प्रिंसिपल, रूल्स वगैरह स्टडी करने में हम लोग यूज करते हैं, तो चूंकि उनको हम लोगों ने फिजिक्स में यूज कर लिया, और फिजिक्स में यूज कर लिया तो उनका नाम ही पड़ जाएगा फिजिकल क्वांटिटीज। यानी आप जिन जिन क्वांटिटीज को फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, फिजिक्स में एक्सप्रेशन लिखने के लिए, फार्मूला लिखने के लिए यूज करते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो दोज क्वांटिटीज which are used to express the laws, principles in physics are called फिजिकल क्वांटिटी। उनको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। और ऐसा हुआ कि जितने क्वांटिटीज डेवलप हुआ, जितने मेजरेबल थिंग्स है, जो जो क्वांटिटीज है, सारे क्वांटिटीज का हम लोगों ने फिजिक्स में यूज किया। कोई भी छूटा नहीं, सारे क्वांटिटीज को हम लोगों ने फिजिक्स में इंक्लूड कर लिया। फिजिक्स का लॉ, प्रिंसिपल लिखने में सारे क्वांटिटीज का यूज किया, इसलिए सारे क्वांटिटीज हो गया फिजिकल क्वांटिटीज। कोई क्वांटिटी छूटा नहीं। तो सबसे पहले ये है क्वांटिटीज क्या है।
मेजरेबल थिंग्स आर कॉल्ड क्वांटिटीज। अब कौन सा क्वांटिटीज को हम लोगों ने फिजिक्स में यूज किया, तो इसमें नो कंफ्यूजन, हम लोगों ने सारे क्वांटिटीज को फिजिक्स में यूज किया, इसलिए सारे क्वांटिटीज हो गया फिजिकल क्वांटिटीज। तो जैसे इसमें लिखा है दोज क्वांटिटीज which are used to express the laws principles in physics are called physical quantities। उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल्स इनका भी तब क्या रहेगा, जितना भी क्वांटिटीज है सारे क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज है। तो एग्जाम्पल्स में उसी तरह से लिखेंगे जो क्वांटिटीज में हम लोगों ने लिखा है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, चार्ज, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, etc। ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आता है। यानी फिजिकल क्वांटिटीज उनको बोलते हैं जिनको हम लोगों ने फिजिक्स में यूज किया लॉज एंड प्रिंसिपल्स को एक्सप्रेस करने, वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, करेक्ट। और एग्जांपल्स में है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, etc। ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। चूँकि इनको फिजिक्स में यूज किया, लॉज एंड प्रिंसिपल्स को आगे यूज करेंगे एक्सप्रेस करने में, इसीलिए इनका नाम पड़ गया फिजिकल क्वांटिटीज। लिख लें। अब फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स में जो यूज हुआ, तो फिजिकल क्वांटिटीज का जो नंबर है ये इतने ज़्यादा है कि इन सारे क्वांटिटीज का यूनिट्स और सारे क्वांटिटीज का डायमेंशंस, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, लेकिन कम से कम यूनिट एंड डायमेंशन का नाम तो अभी तक सुना होगा। हालांकि हो सकता है डायमेंशन का नाम पहली बार सुना हो, लेकिन यूनिट्स का नाम तो आपने जूनियर क्लास में ही सुना होगा, 7, 8, 9, 10 में ही सुना होगा। तो क्वांटिटीज का यूनिट होता है, डायमेंशन होता है। अब जितने भी क्वांटिटीज है, सारे क्वांटिटीज का यूनिट्स और सारे क्वांटिटीज का डायमेंशन, ये तो डेफिनेट है कि अलग अलग होना चाहिए। सारे क्वांटिटीज अलग अलग है, तो सारे अलग अलग क्वांटिटीज का यूनिट्स, सारे अलग अलग क्वांटिटीज का डायमेंशंस अलग अलग होना चाहिए। अब अगर मान लेते हैं सपोज है कि नियर अबाउट 250 क्वांटिटीज हम लोगों को जैसे 11th-12th में पढ़ना है, तो इन सारे क्वांटिटीज का यूनिट्स
और सारे क्वांटिटीज का डायमेंशंस 250 टाइप्स का अलग अलग, मतलब एक तो 250 यूनिट्स हो जाएगा और दूसरा 250 डायमेंशंस हो जाएगा। तो 500 डिफरेंट टाइप का यूनिट्स एंड डायमेंशंस को लर्न करना, याद रखना हमारे लिए एक डिफ़िकल्टी साबित होगा, एक डिफ़िकल्टी प्रूफ होगा। तो इस डायरेक्शन में फिजिसिस्ट ने कुछ वर्क करके इनको इजी बनाना चाहा और किया भी और इजी बनाया भी। कैसे? तो फिजिकल क्वांटिटीज का जो ग्रुप है 250, उस 250 ग्रुप्स फिजिकल क्वांटिटीज को दो ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप का नाम दिया फंडामेंटल और दूसरे का ग्रुप का नाम दे दिया डिराइव्ड। और फंडामेंटल डिराइव्ड क्यों? क्योंकि कुछ क्वांटिटीज इस तरह से हम लोग लेंगे जिनका यूनिट्स एंड डायमेंशन तो अलग अलग होगा, लेकिन इन क्वांटिटीज के मदद से डिराइव्ड क्वांटिटीज का यूनिट्स एंड डायमेंशन लिखेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज का। तो ये एक मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशन लिखने में सहूलियत हो इसलिए करके ऐसा किया गया। फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया गया, बनाया गया दो क्लासेस, एक हुआ फंडामेंटल और दूसरा हुआ डिराइव्ड। तो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन। दो क्लासेस बनाया गया, एक क्लास का नाम दिया गया फंडामेंटल। इनको फंडामेंटल को बेसिक और प्राइमरी भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर फंडामेंटल ही बोलते हैं। अक्सर लोग इनको फंडामेंटल ही कहते हैं। नाम हुआ फंडामेंटल, बेसिक और प्राइमरी। और सेकेंड वाला जो टाइप है इनका नाम हुआ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। पहला ये फर्क हम लोग समझना चाहते हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड में डिफरेंस क्या है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो हुआ, इनमें जितने क्वांटिटीज को हम लोग शामिल करेंगे फंडामेंटल में, उन सारे क्वांटिटीज का यूनिट्स और सारे क्वांटिटीज का डायमेंशंस अलग अलग होगा। लेकिन डिराइव्ड में, डिराइव्ड क्वांटिटीज उनको बोलेंगे जिन क्वांटिटीज का यूनिट्स और डायमेंशंस इनसे बनाया जाएगा, फंडामेंटल से बनाया जाएगा, जिनको साधारण भाषा में ऐसे बोलेंगे कि डिराइव्ड क्वांटिटीज का यूनिट एंड डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट एंड डायमेंशन से बनाया जाता है। और फंडामेंटल का बनाया नहीं जाता है, फंडामेंटल का पहले से ही हम लोगों ने एक वेल प्लान्ड के अंदर कंसीडर करके रख लिया है। इनको यही बोलेंगे, ठीक है। जैसे किसी आदमी का नाम रख दिया जाता है, मोहन, सोहन, जो भी रख दिया जाए, तो उनको एज्यूम कर लिया जाता है कि ये मोहन ही। उसी तरह से इसमें है फंडामेंटल में, फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट्स एंड डायमेंशन को हम लोगों ने पहले से ही मान रखा है कि ये होना चाहिए। और डिराइव्ड क्वांटिटीज वो हुआ जिनका यूनिट्स एंड डायमेंशन फंडामेंटल यूनिट्स एंड डायमेंशन से बनाया जाएगा।
तो फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलेंगे किसको? तो इनके आधार पर जैसे इनके लिए बोले, इनको बोलेंगे द फिजिकल क्वांटिटीज whose units and their dimensions are independent of each other, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, उनको बोलेंगे फंडामेंटल। और डिराइव्ड किसको बोलेंगे? तो डिराइव्ड बोलेंगे द फिजिकल क्वांटिटीज whose units and their dimensions depend on फंडामेंटल यूनिट्स, या फंडामेंटल यूनिट से बनाया जाता है। डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स एंड डायमेंशंस। हाँ, अब ये स्वाभाविक हम लोगों के मन में ये क्वेश्चन रेज होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने हैं और डिराइव्ड कितने हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज पहले जब हम लोगों की फिजिक्स में MKS, CGS, FPS सिस्टम हुआ करता था, तो MKS, CGS, FPS सिस्टम के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज मात्र 3 लिया गया था। वो था लेंथ, मास, टाइम। और अभी प्रेजेंट में जो SI सिस्टम चलता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल उनको बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ने 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल में इंक्लूड किया है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ने 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल में इंक्लूड किया है। और डिराइव्ड तो इन पे डिपेंड करता है। डिराइव्ड की कोई एक सर्टेन इनकी गिनती नहीं है। डिराइव्ड क्वांटिटीज का ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन लिमिट में नंबर है, ये धीरे धीरे बनते ही रहता है, डे टू डे डेली डेवलप भी होता है, तो इनके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिनका फुल फॉर्म होता है SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, हालांकि फ्रेंच में इनका नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। लेकिन मेरे समझ से ये सब चीज़ के ज़्यादा मतलब डेप्थ में नहीं पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है कि हम लोग जो पढ़ते हैं तो इस पर्पज़ से पढ़ते हैं कि सबसे पहला एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, और आगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ते हैं, मतलब कि आगे एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चंस ज़्यादातर हमारे सामने आएगा और उसका हम लोग किस तरह से आंसर करेंगे, या डेली लाइफ में भी किस तरह से क्वेश्चंस आएगा, तो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और इधर उधर की बात पे कम फोकस इसलिए भी रखना चाहिए कि अगर उसमें ज़्यादा ब्रेन इंगेज कर देंगे तो जो मेन पार्ट है वो मेन पार्ट में ब्रेन हम फिर इंगेज करने के लिए काबिल नहीं रह पाएंगे। तो इनका जो है SI सिस्टम यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, जो फ्रेंच में इनका नाम दिया गया है, ये SI 7 फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल में कंसिडर किया है। और अभी फिजिक्स में
यही चलता है 7 फिजिकल क्वांटिटी। तो SI included 7 physical quantities as फंडामेंटल्स। 7 को इंक्लूड किया है। हम पहले इनका लिस्ट बना देते हैं। इधर पहला कॉलम में नेम ऑफ दी फंडामेंटल्स रखेंगे। दूसरे वाले कॉलम में इनका SI यूनिट क्या है वो लिखेंगे। और तीसरे वाले कॉलम में यूनिट सिंबल रखते हैं। और फोर्थ कॉलम में डायमेंशनल सिंबल रखेंगे। अभी फिलहाल इनको हम लोग लिख लेंगे, लेकिन आगे के लेक्चर में कंटिन्यू रहेगा हम लोगों का। यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, जो क्वेरीज आपके मन में अभी उभर रहा होगा कि ये बिना बताए सर आगे निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक जगह पढ़ाने की सुविधा के लिहाज से लोग लेक्चर को अपने ढंग से डिज़ाइन करते हैं और फिर धीरे धीरे उनको क्लियरिफाई भी करते हैं। तो हमने भी वही किया है। यहाँ पर नेम ऑफ द फंडामेंटल्स लिखना है। फर्स्ट कॉलम में कितने फंडामेंटल्स है और सेकेंड वाला कॉलम में SI यूनिट रखना है। थर्ड वाले कॉलम में यूनिट सिंबल और फोर्थ वाले कॉलम में डायमेंशन सिंबल। नेम ऑफ द फंडामेंटल में है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, और amount of substance। गिनती करके देख लेते हैं। 7 हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7। लेंथ का SI यूनिट मीटर है। मास का SI यूनिट किलोग्राम है। टाइम का SI यूनिट सेकेंड है। टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन है। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट एम्पियर है। लुमिनस इंटेंसिटी का SI यूनिट कैंडेला है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट मोल है। एक चीज इसमें ये बताना है, किसी क्वांटिटी का यूनिट अगर साइंटिस्ट के नाम पे रखा जाता है तो यूनिट में उसको हम लोग स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ एम्पियर लिखना था
यहाँ हमने ऐसे नहीं लिखा AMPIERE, ऐसे नहीं लिखा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया। लेकिन क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट के नाम से को अगर यूनिट में यूज करते हैं, किसी साइंटिस्ट के नाम को अगर यूनिट में यूज करते हैं तो उस यूनिट का स्टार्टिंग लेटर स्मॉल होता है, और अगर उनका सिंबल यूज करते हैं तो वो कैपिटल होता है। जैसे ये मीटर है, मीटर का सिंबल यहाँ रहेगा M, किलोग्राम के लिए kg, सेकेंड के लिए S, केल्विन के लिए K, एम्पियर के लिए A, केंडला के लिए CD और मोल के लिए MOL। ये यूनिट सिंबल हो गया। और इनका डायमेंशनल सिंबल लेंथ के लिए L, मास के लिए M, टाइम के लिए T, केल्विन के लिए K, इलेक्ट्रिक करंट के लिए A। लेकिन कुछ राइटर्स, कुछ बुक्स जैसे कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल सिंबल I लेके चले हैं सर, तो इसमें I भी चलता है। और लुमिनस इंटेंसिटी का CD और मोल के लिए MOL, हालांकि कुछ किताब में म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्लिक तिरछा देने का मतलब या तो ये लिखें या ये लिखें, या ये लिखें या ये लिखें, ऐसे है। तो 7 फंडामेंटल्स है, और 7 फंडामेंटल्स में क्या क्या आ रहा है? 7 फंडामेंटल्स में आ रहा है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उनका यूनिट्स, ऐसा यूनिट और यूनिट सिंबल एंड डायमेंशनल सिंबल। तो ये फंडामेंटल में 2 और है, 7 तो है ही, लेकिन 2 और फंडामेंटल है, उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल। हालांकि मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये 2 और जो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल है, इनको पहले वाला 7 फंडामेंटल में इंक्लूड करके 9 फंडामेंटल्स क्यों नहीं कहा गया? तो उनका रीज़न है कि ये जो 2 फंडामेंटल और है, इनका डायमेंशनल सिंबल नहीं होने के कारण, ठीक है, डायमेंशनल सिंबल नहीं होने के कारण इनको वो 7 से अलग कर दिया गया, और अलग करके इनको नाम दे दिया गया सप्लीमेंट्री फंडामेंटल। सप्लीमेंट्री क्यों? क्योंकि इनका कोई डायमेंशनल सिंबल नहीं है, ठीक है। तो 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल है, पहले इसमें लिखेंगे नाउ सप्लीमेंट्री फंडामेंटल्स वो जानते ही हैं कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिनका यूनिट्स एंड डायमेंशन बिल्कुल अलग अलग हो, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करें, उनको बोलते हैं। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल्स में लिखेंगे 2 फंडामेंटल्स which have no dimensional सिंबल, जिनका कोई डायमेंशनल सिंबल नहीं होता है, उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल। इनमें 2 आता है, उनको एक लिस्ट टेबल बना के हम लोग लिख लेते हैं।
यहाँ इनका नाम है नेम, SI यूनिट, और यूनिट सिंबल। नेम है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का SI यूनिट है रेडियन, सिंबल है RAD, और SK रेडियन, इनको SR लिखते हैं। तो दो एंगल हुआ, एक प्लेन एंगल एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस क्या है? अगर कोई लाइन सेगमेंट यानी लाइन का टुकड़ा, लाइन स्ट्रेट भी रह सकता है या कर्व भी रह सकता है, ये लाइन के टुकड़े के दोनों छोर को किसी एक पॉइंट से इसे ज्वाइन कर दिए, और ये लाइन के टुकड़े के दोनों छोर को किसी एक पॉइंट से ज्वाइन कर दिए, इनसे जो ज्योमेट्रिकल फिगर ये तैयार हुआ, इस ज्योमेट्रिकल फिगर का नाम होता है प्लेन एंगल। इस ज्योमेट्रिकल फिगर का क्या नाम होता है? प्लेन एंगल। और अगर एरिया का कोई टुकड़ा, एरिया क्षेत्रफल का कोई टुकड़ा, क्योंकि ऐसे रहता है, क्षेत्रफल के टुकड़े को अगर किसी पॉइंट से ज्वाइन करें, इस तरह से ऐसे ज्वाइन करने लगे, इधर वाले भी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तब उनसे जो एंगल बनेगा उनको बोलते हैं सॉलिड एंगल। जैसे मंदिर वगैरह सब में, मंदिर का ऊपर वाला छत जो होता है शंकु की तरह होता है, कोन की तरह होता है, उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। वो जो एंगल बनाता है उसी को सॉलिड एंगल बोलते हैं। फर्क ये समझना है, प्लेन एंगल लाइन सेगमेंट के कारण होता है। लाइन का सेगमेंट, रेखा का टुकड़ा। कर्व भी ले सकते हैं हम, यहाँ स्ट्रेट के जगह कर्व भी ले सकते हैं, ऐसे कर्व लेके इसे ज्वाइन कर दिया। तो इनसे जो है ये एंगल बनेगा, ये हो गया प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन, और सिंबल होता है RAD। सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट होता है SK रेडियन और SR। एक क्लोज कर्व किसी भी तरह का रहे तो अपने अंदर के पॉइंट पे टोटल प्लेन एंगल कितना बनाता है? तो टोटल प्लेन एंगल ये बनाता है 2 पाई रेडियन, जिनको हम लोग डिग्री में 360 डिग्री बोलते हैं, लेकिन चूंकि ऐसा यूनिट रेडियन है इसलिए रेडियन में ही रखना है। डिग्री में एंगल देने पर भी फिजिक्स के फार्मूला सब में एंगल डिग्री में नहीं रखना होता है, उनको ऐसा यूनिट रेडियन में बदल के ही रखना होता है, ठीक है। और सॉलिड एंगल में जैसे कोई क्लोज फिगर है, जैसे ये स्फेयर है, बंद स्फेयर है, या कोई भी बंद फिगर है, जैसे ये क्यूब है, ये क्यूब है, तो इसके अंदर का सॉलिड एंगल जो ये क्लोज सरफेस बनाएगा उसको बोलते हैं 4 पाई स्टेरेडियन। टोटल होता है 4 पाई स्टेरेडियन। ये वाला भी क्लोज फिगर जो बनाएगा कितना बनाएगा? 4 पाई स्टेरेडियन।
4 पाई स्टेरेडियन। टोटल सॉलिड एंगल होगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन, इसके बराबर होता है। तो लिख लें इनको। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पहला टॉपिक ही फिजिक्स का स्टार्ट किया था, और पहला टॉपिक स्टार्ट किया तो उसमें फंडामेंटल यूनिट्स किया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ किया है, फंडामेंटल यूनिट्स तक किया है, डायमेंशन तक किया है। अब नेक्स्ट आगे के लेक्चर का वेट करिए आप, और उसमें हम फिर आप लोगों के लिए लेके आएंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, और फिर उनके आगे कंटिन्यू करेंगे। और हमारे साथ बने रहिए और पूरी फिजिक्स को एंजॉय करिए, और इन कम्पैक्ट साइज में, मतलब ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं, मेन फोकस ऑन मेन मैटर, और उसी पे फोकस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और वही ज़रूरी भी है, आजकल शॉर्टकट का ज़माना है, शॉर्टकट में ही बढ़ने का फ़ायदा है। इसलिए चैनल को जो न्यू व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब करिए, और पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कमेंट्स आपसे बन पाए वो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।